आपने देखा ही है कि एफआईज की काफी सेलिंग रही है एंड दिस इज डिस्पाइट एनी मेजर बैड न्यूज और इन्फ्लेशन जैसे वहां बॉन्ड यील्ड घटी है, आई थिंक मॉडरेशन है, तो मुझे लगता है 80% तो एक्सपायरी का प्रेशर है, बट 20% कुड बी सम कोलैटरल सेलिंग विच हैज टेकन प्लेस। हो सकता है कल तक हो, लेकिन मैं कहूंगा कि अगले हफ्ते से पक्का मुझे लग रहा है कि वी शुड अगेन गो एंड टेस्ट 18,300 400, और ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि रिजल्ट्स का कैलेंडर इतना हैवी है तो दोनों तरफ की व्यू आदमी ले रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो थोड़ी एफआईएस की बिकवाली का दबाव है, उसकी वजह से मार्केट नीचे। बताएं सर कोई अपडेट, और साथ ही अगर फ्रेश कॉल्स हैं तो वो भी बताएं। तो सुबह आपको सर मैंने जीएमआर कहा था और मैंने आरबीएल बैंक, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ आरबीएल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। आपने देखा है कि आरबीएल और इंडसइंड में इवन दो ऊपर से सेलिंग आई है, मुझे लगता है जो इनमें वीकनेस एंटिसिपेट थी वो गलत है। तो एंड बैंक के नंबर मुझे इतनी वीकनेस नहीं लगी कि 1200 पॉइंट का 2 दिन में 1500 पॉइंट का सेल ऑफ आ गया। यहाँ मुझे लगता है स्टेट बैंक विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, और आईसीआईसीआई के बैंक तो स्टेलर थे, तो ये मौका है लेने का। तो दो बाइज है अनिल जी, मोर रिलेटेड टू द सेक्टर वाइज जो मैं कहना चाहता हूँ, आप कहें तो मैं शुरू करूँ। जी सर बताएं प्लीज। तो पहला होगा, देखिए आज डीएलएफ के रिजल्ट्स हैं। अब डीएलएफ बहुत बढ़िया मूव दे चुका है, लेकिन अगर आप उनकी रेजिडेंशियल सेल्स देखेंगे तो हो सकता है एक क्वार्टर में नंबर्स की वजह से होए, बट रियल एस्टेट इज इन द स्वीटेस्ट स्पॉट एवर। उनकी जितनी यहाँ गुड़गांव में मैं रहता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि कमर्शियल स्पेस है वहाँ बहुत स्ट्रांग ट्रैक्शन है। तो 295-96 है, इसमें 385 का स्टॉप लॉस रखिए, 420 का टारगेट। दूसरा मैंने आपको जैसे कहा, मैं रीइटरेट करता हूँ, टीसीएस हैज फॉलन 70 रुपीज, बट आई रीइटरेट दिस इज द टाइम टू एक्यूमुलेट टीसीएस। आई थिंक टीसीएस ये भाव में इज द बेस्ट बाय हर, एंड इन लार्ज कैप आई एम वेरी बुलिश। 3430 का भाव है, आप उसमें स्टॉप लॉस रखें तो मैंने सुबह का मेरा जो आपको स्टॉप लॉस दिया था वो ऑलमोस्ट हिट हो चुका है, लेकिन आप रिवाइज कर सकते हैं 3400। मुझे 3575 टू 3600 दिखता है इन टीसीएस। ओके 3400 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। टीसीएस में भी 3500 के ऊपर के टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं। और डीएलएफ एक और स्टॉक है जहां पर वसीम साहब की तरफ से खरीदारी की राय आती हुई दिख रही। तो आप कमजोर बाजार में अच्छी क्वालिटी के दिग्गज शेयरों को खरीदारी करें, ये आपके लिए रहेगा उचित। देखिए दो चीजें हुई हैं ओवरनाइट इन द यूएस, वहां पे यील्ड्स हैव फॉलन वेरी शार्पली, जो मेरे लिए इंडिया के लिए तो सबसे अच्छी बात है, बिकॉज यील्ड्स फॉलिंग मीन्स banks there get hurt and technology becomes easier, inflation and oil both start to abate। और इंडिया के लिए, एशियन मार्केट्स के लिए तो बहुत अच्छा ही है। यील्ड्स फॉलिंग मीन्स कि हमारे यहाँ तेल भी घटा है और इन्फ्लेशन का थ्रेट कम होएगा, विच मीन्स दैट बॉन्ड यील्ड्स यहाँ घटने चाहिए। इनफैक्ट आई वुड बी कॉन्ट्रेरियन, आई थिंक बैंक्स एंड आईटी विल लीड द रैली। ओवरसोल्ड मार्केट हो गई है इन द मॉर्निंग बिकॉज ऑफ एक्सपायरी प्रेशर। आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। कल मैंने आपको तभी कहा था दिग्गज नाम लीजिए, डोंट फोकस सो मच ऑन मिड कैप आईटी, लुक एट लार्ज कैप। टीसीएस इज गोइंग बैक टू 4000, इफ यू हैव टू गो बैक टू 20,000 ऑन द इंडेक्स, एंड आई एम सेइंग विप्रो एंड इन्फोसिस आर नो ब्रेनर। तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। आज जो शॉर्ट कवरिंग आप इंडसइंड में देख रहे हैं, वैसी शॉर्ट कवरिंग मुझे मिड कैप बैंक्स में दिख रही है, और मुझे लगता है सेकेंड हाफ विल बिलोंग टू बैंक्स एंड आईटी। आपको और अपडेट दे दूं, डॉक्टर रेड्डी मैंने कल कहा था, उसमें मेरे हिसाब से बने रहिए, और आपको मैंने बुक करा दिया था प्रॉफिट इन डालमिया भारत। अब मेरे पे 2 बाय कॉल्स हैं, दोनों मार्केट रिलेटेड है, जहां न्यूज फ्लो है और जहां रिजल्ट्स है, मुझे लगता है आउट परफॉर्म करेंगे। आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर, बताएं कौन कौन से हैं पिक्स अब आज के लिए। तो देखिए, पहले भी मैंने 203-4 में आरबीएल कहा था, 212-13 के लिए। आरबीएल के रिजल्ट आज हैं, और मैं ठोक के कहता हूं पूरे साल का प्रॉफिट जो लास्ट ईयर आया था वो इस साल इस क्वार्टर में आ सकता है। आरबीएल का रिजल्ट बहुत शानदार रहेगा, बिकॉज सिंपली द प्रोविजनिंग विच दे डिड इन द पास्ट 2 क्वार्टर्स वो वापसी होगी। 203-4 में लीजिए, 198 का स्टॉप लॉस, 212 का पहला टारगेट। आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ आरबीएल इज 217 इन द नेक्स्ट 2 डेज। दूसरा भाई, अगेन जो आप आईपीएल की लीग की बात कर रहे हैं, फिर जीएमआर मौका दे रहा है। जीएमआर का जो एक तो एरो सिटी है, एक उसका जो इनकैशिंग ऑफ सब्सिडरीज है वो बहुत पावरफुल है। तो मुझे लगता है 40 रुपए 25 पैसे 50 पैसे में लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 39 का, लेकिन जीएमआर इज हेडेड टू 42।
तो आरबीएल और जीएमआर ये दोनों स्टॉक हैं जो खरीदारी की लिस्ट में आज नतीजे अच्छे आने की उम्मीद कर सकते हैं आप आरबीएल से, और यहां पर करें खरीदारी। बहुत बहुत शुक्रिया बसीन साहब ये दो बेहतरीन पिक्स देने के लिए। दोपहर में फिर से आपसे होगी मुलाकात और वहां पर हम जानेंगे कौन से हैं वो बेहतरीन स्टॉक्स जहां पर रखनी है आपको नजर। आइए बढ़ते आगे और क्या आया है बताएं सर, एक बार पहले अपडेट दे दें फिर फ्रेश कॉल्स लेता हूं मैं आपसे। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल, मैंने कहा था ढालिया भारत में बुक कर लेना, 2008 बिक गया क्योंकि उसके रिजल्ट्स हैं। लेकिन सीमेंट आप देखिए 3-4 दिन से आपको एसीसी, अल्ट्राटेक, अंबुजा भी कहा था और सारे आउट परफॉर्म किए हैं। तो थोड़ा कॉन्ट्रेरियन होना पड़ेगा इस बाजार में, तभी आप पैसा बनाएंगे। और अभी भी मैं सोचता हूं कि देखिए मारुति के जो भी नंबर आए, क्योंकि अगर वो 2 लाख से गाड़ी की आउटलुक है तो दो या 1-2 महीने में तो वो वापस एड्रेस होनी शुरू हो जाएगी। सो आई थिंक ऑटोज आर गोइंग टू बी इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। एक आपको और अपडेट दे दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा 104 हो गया, जो आपको मैंने नवरात्रों के पहले दिन कहा था दिवाली से पहले 100 रुपए का भाव, तो वो भी 15% चल चुका है। अब अनिल जी 2 नहीं 3 आइडिया है, मैं यहाँ रीट्रेड करता हूँ। आरबीएल बैंक के नंबर्स बहुत ही अच्छे होंगे और आरबीएल आप देखिए बहुत स्ट्रांग है। मैंने आपको आइशर मोटर कहा था, आइशर विल बी द नेक्स्ट मारुति जैसे वो है, आइशर विल बी इन आउट परफॉर्मर। 3500 का भाव आपको इसी साल में दिख जाना चाहिए इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अब आपके लिए 2 नहीं 3 आइडियाज हैं और ये कॉन्ट्रेरियन है, लेकिन ये मस्ट हैव है इन अ पोर्टफोलियो। बहुत ही बढ़िया। तीनों बाय कॉल हैं सर? तीनों बाय अनिल जी, क्योंकि ये ही मौका है ये शेयर लेने का। जी हाँ, प्लीज बताएं सर, शुरुआत करें। तो देखिए तीनों आईटी मेजर्स हैं, मैं कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आईटी मेजर्स हैव करेक्टेड आफ्टर द रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ सम ग्लोबल अनवाइंडिंग। लेकिन अगर आप फंडामेंटली देखें तो आईटी स्टॉक से अच्छी कोई सेक्टर ही नहीं है। तो इस कारण से ये वीकनेस लीजिए आईटी बनाने के लिए, बिकॉज हमें लगता है द नेक्स्ट लेग विल अगेन कम फ्रॉम इन्फोसिस एंड टीसीएस एंड विप्रो। तो पहला टीसीएस है जो आपको 4000 से अब 3500 पे मिल रहा है, 3500 के करीब लीजिए। स्टॉप लॉस रखिए 3400 का, लेकिन वापस 36.75 का टारगेट। इन्फोसिस अगेन 1715-20 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1660, टारगेट ऑफ 1820। और विप्रो सबसे पहले, बिकॉज विप्रो इज द फास्टेस्ट ऑफ द ब्लॉक, 67-69 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 655। दिस इज हेडेड टू 700 इन द नेक्स्ट, मे बी नेक्स्ट सेटलमेंट जो आपके फ्राइडे को है, मंडे ट्यूसडे को ही दिख सकता है, बिकॉज आईटी ने काफी अंडर परफॉर्म कर लिया है। दिस इज द टाइम टू एक्यूमुलेट आईटी। आई एम वेरी बुलिश ऑन दीज 3 स्टॉक्स। ओके, तो टीसीएस